नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोनिकास लविंग गार्डन में, जहां मिलती है आपको घरेलू बगिया से जुड़ी हर खास और कारगर जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं उस फूल के बारे में जिसकी खुशबू न सिर्फ मन मोह लेती है बल्कि मन को शांत करने का भी काम करती है। जी हाँ, मोगरा यानी चमेली का पौधा। क्या आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में मोगरा की झाड़ी साल भर फूलों से लदी रहे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कटिंग से कैसे तैयार करें एक नया पौधा जो तेजी से बढ़े और कम समय में ढेरों फूल दे? तो यह वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे मोगरा की सही देखभाल, पानी, धूप, मिट्टी और खाद का सही कॉम्बिनेशन, कटिंग से नया पौधा कैसे तैयार करें और कैसे पाए फूलों से लदी हुई झाड़ी। सबसे पहले जान लेते हैं मोगरा के पौधे के फायदे और इसकी खास किस्मों के बारे में। 1. मोगरा की खुशबू का असर। मोगरा का फूल न सिर्फ घर को महकाता है बल्कि दिमाग को शांत करता है। इसकी खुशबू तनाव दूर करने में मदद करती है। 2. पूजा पाठ और धार्मिक महत्व। मोगरा के फूलों का प्रयोग पूजा में होता है, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और घर के वातावरण को पवित्र माना जाता है। 3. आयुर्वेदिक गुण। इस पौधे में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसकी पत्तियां और फूल एंटीबैक्टीरियल होते हैं और कभी कभी आयुर्वेदिक तेलों में उपयोग होते हैं। 4. गार्डन की सुंदरता। यह एक ऐसा पौधा है जो आपकी बालकनी या गार्डन को सजाता है। गर्मी और बारिश के मौसम में जब ये फूलता है तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। अब बात करते हैं मोगरा की मुख्य किस्मों की जो भारत में पाई जाती हैं। 1. बेल मोगरा, क्रीपर जस्मीन। यह किस्म लंबी बेल की तरह फैलती है और बहुत सारे फूल देती है। अगर आप चाहते हैं झाड़ी जैसी झूमती हुई मोगरा तो यह बेस्ट है। 2. गोल मोगरा, बुश टाइप। यह पौधा ज्यादा ऊंचा नहीं बढ़ता और गोलाकार में भर जाता है। बहुत सुंदर दिखता है, खासकर गमले में। 3. चमेली, जूही या जय जस्मीन। इसमें हल्की महक होती है और पत्तियां कुछ अलग होती हैं। यह भी बहुत सुंदर फूल देती है, लेकिन ज्यादा गर्मी पसंद नहीं करती। 4. डबल पेटल मोगरा। इसमें फूलों की पंखुड़ियां दोहरी होती हैं और ये माला या गजरे में ज्यादा प्रयोग होता है। अब जब आप मोगरा की किस्में और फायदे जान गए हैं, तो अगले भाग में हम जानेंगे कि मोगरा की देखभाल कैसे करें, कौन सी मिट्टी और खाद सबसे बढ़िया होती है और कैसे इसे सही ढंग से पानी और धूप दी जाए ताकि ये साल भर फूल दे। पार्ट 2 में मिलेंगे फूलों की बारिश के राज के साथ। अगर आपको मोगरा पसंद है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपके पास कौन सी किस्म है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही बगिया के राज। चलिए मिलते हैं अगले भाग में मोगरा की गहराई से देखभाल के साथ। मोगरा की उन्नत देखभाल और पोषण का रहस्य। पिछले भाग में हमने जाना मोगरा को तैयार करने की सही जगह और मिट्टी के बारे में। अब चलिए बात करते हैं मोगरा को हरा भरा और फूलों से लदने वाला बनाने के कुछ जरूरी तरीकों की। 1. धूप और रोशनी की जरूरत। मोगरा एक ऐसा पौधा है जिसे भरपूर धूप चाहिए। दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप इसे मिलनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा कोना है जहां सुबह की धूप पड़ती है, वहीं रखें मोगरा का गमला। ध्यान रखें, बहुत अधिक गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में पौधा थोड़ा सुस्त हो सकता है। ऐसे में हल्का छाया देना बेहतर है। 2. पानी कब और कितना दें। मोगरा को ज्यादा पानी पसंद नहीं।
गर्मियों में सप्ताह में 2-3 बार पानी दें। बारिश में तभी पानी दें जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे। खास टिप, गमले में पानी भरने से बचें। जल जमाव से मोगरा की जड़ें सड़ सकती हैं। 3. खाद और पोषण, सही समय पर सही खुराक। मोगरा को भरपूर फूल देने के लिए पोषण चाहिए। हर 15 दिन में एक बार दे। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी। सरसों की खली का घोल 100 मिलीलीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच। राख, वुड ऐश भी महीने में 1 बार डालें, इससे फूलों में गंध और चमक बढ़ती है। प्रो टिप, बाजार में मिलने वाले फूलों वाले पौधों के लिए लिक्विड ब्लूम बूस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संतुलन में। 4. कटाई छंटाई से मोगरा बनेगा घना और फूलदार। हर महीने हल्की प्रूनिंग जरूरी है। सूखे पत्ते, सूखी टहनियां और मुरझाए फूल तुरंत काट दें। नई ग्रोथ को 2 इंच तक काटें, इससे साइड ब्रांचिंग होगी और पौधा झाड़ी जैसा बनेगा। ध्यान दें, छंटाई के बाद पौधे को 3 दिन तक सीधी धूप से बचाएं और हल्का पानी देते रहें। 5. कीट और रोग, प्राकृतिक उपाय। मोगरा को सबसे ज्यादा खतरा होता है एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और पत्तियों में सफेद धब्बों से। उपाय, नीम ऑयल स्प्रे हर 10 दिन में 1 बार। 1 लीटर पानी प्लस 1 चम्मच नीम तेल प्लस थोड़ा लिक्विड हैंड वॉश मिलाकर स्प्रे करें। घर का बना लहसुन नीम पेस्ट वाला घोल भी बहुत असरदार होता है। तो ये थे मोगरा को हरा भरा रखने और रोगों से बचाने के प्राकृतिक तरीके। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोगरा सिर्फ सजावटी नहीं बल्कि औषधीय भी होता है। जी हाँ, अगले भाग में हम जानेंगे कटिंग से नया मोगरा पौधा कैसे तैयार करें और साथ ही मोगरा के कुछ औषधीय उपयोग भी। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके मोगरे में पहली बार फूल कब खिले थे। मोगरा की देखभाल गर्मी, बरसात और सर्दी में अलग अलग तरीके। नमस्कार साथियों, अब बात करते हैं मोगरा के पौधे की मौसमी देखभाल की, क्योंकि हर मौसम में इसकी जरूरतें अलग होती हैं। 1. गर्मियों में मोगरा की देखभाल। सबसे पहले, गर्मियों में मोगरा बहुत तेजी से बढ़ता है और सबसे ज्यादा फूल देता है। ध्यान देने योग्य बातें, पानी सुबह और शाम 2 बार दें, लेकिन जमीन में पानी जमा न हो। गमले की मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी या कोकोपीट मिलाएं ताकि नमी बनी रहे। हर 15 दिन में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। गर्मियों में पौधे को सुबह की धूप या छाया वाली जगह पर रखें, सीधी दोपहर की तेज धूप से बचाएं। गर्मी में गंध सबसे तेज होती है, इसलिए सही पोषण जरूरी है। 2. बारिश में मोगरा की देखभाल। मोगरा को बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन से बचाना सबसे जरूरी होता है। गमले में ड्रेनेज होल चेक करें ताकि पानी जमा न हो। मिट्टी में नीम खली या नीम पाउडर मिलाएं, यह जड़ों को फंगस से बचाएगा। बारिश में पत्तों पर दवा का स्प्रे करें, जैसे ट्राइकोडर्मा या घरेलू हल्दी प्लस पानी। यदि पत्तियां पीली हो रही हैं, तो उसमें जिंक या आयरन की कमी हो सकती है। इसका इलाज भी जरूरी है। 3. सर्दियों में मोगरा की देखभाल। मोगरा सर्दी में थोड़ी सुस्त अवस्था में चला जाता है, यानी डॉर्मेंसी। इस समय पौधे को कम पानी दें, हफ्ते में 1 बार। कोई भी खाद ना दें। खाद दिसंबर से फरवरी तक बिल्कुल न डालें। पौधे को धूप वाली जगह पर रखें ताकि उसे सर्दी न लगे। सर्दी में मोगरा की प्रूनिंग यानी छंटाई करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे अगली गर्मी में फूल ज्यादा आएंगे। 4. मोगरा में छंटाई कैसे करें? हर साल जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में प्रूनिंग करें। सूखी टहनियां,
कमजोर और अंदर की ओर बड़ी शाखाएं काटें। छंटाई के बाद पौधे को आराम दें, न खाद दें, न पानी ज्यादा। इससे मार्च से मोगरा में नई शाखाएं और फिर अप्रैल से मई में जबरदस्त फूल आना शुरू हो जाते हैं। 5. बोनस टिप्ड मोगरा में सबसे ज्यादा फूल कब आते हैं? सही खाद, सही प्रूनिंग और सही रोशनी मिले तो अप्रैल से सितंबर तक मोगरा में लगातार फूल आते हैं। मोगरा में रोगों की पहचान और इलाज। कटिंग से नया पौधा कैसे बनाएं? और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जिससे मोगरा सूख जाता है। अगर अब तक की जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 4 आपको मिस न हो। मोगरा के फूलों से भर जाएगा पौधा। मोगरा प्लांट फुल केयर कटिंग गाइड। फूलों से लद जाए मोगरा, कटिंग से तैयार पौधा। बोनस टिप्स, मिस्टेक्स। कटिंग से नया पौधा तैयार करने का आसान तरीका। अगर आप मोगरा के पौधे को कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो ये तरीका 100% काम करेगा, बस धैर्य रखें। सबसे पहले किसी पुराने पर मजबूत टहनी को चुनिए जिसमें कोई फूल न हो। टहनी लगभग 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। अब उस टहनी के नीचे के पत्ते हटा दें और जहां से कटिंग होगी वहां से तिरछा काटिए। कटिंग को लगाने से पहले आप उसे हल्दी पाउडर या एलोवेरा जेल में डुबो सकते हैं। ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। मिट्टी में लगाने का सही तरीका। कटिंग को ऐसी मिट्टी में लगाएं जो न ज्यादा भारी हो न बहुत हल्की। आप 50% कोकोपीट प्लस 30% गार्डन सॉइल प्लस 20% कंपोस्ट का मिक्स बना सकते हैं। कटिंग को लगाकर मिट्टी हल्के से दबाएं और छांव में रखें। सीधे सूरज की रोशनी न दें। हर 2 दिन में छिड़काव करें। 10 से 15 दिन में नई पत्तियां दिखने लगेंगी। मोगरा में ढेर सारे फूल लाने का सीक्रेट फर्टिलाइजर। क्या आप चाहते हैं कि आपका मोगरा पौधा फूलों से भर जाए? तो ये खाद ट्रिक जरूर आजमाएं। हर 15 दिन में आप 1 चम्मच सागरिका लिक्विड फर्टिलाइजर या गोमूत्र प्लस सरसों खली का घोल दे सकते हैं। अगर घर में कुछ नहीं है तो 1 मुट्ठी सूखे केले के छिलके का चूर्ण भी बहुत फायदेमंद है। इससे पौधे को फास्फोरस और पोटाश मिलेगा और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही ध्यान रखें, फूल खिलने वाले मौसम में पत्तियों पर बहुत ज्यादा पानी न डालें। बरसात में मोगरा को कैसे बचाएं? बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन का खतरा मोगरा पर होता है। इससे बचने के लिए हर 10 दिन में नीम तेल का स्प्रे करें। साथ ही गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। ड्रेनेज होल खुला रखें। अगर पत्तियां पीली हो रही हैं या नीचे गिर रही हैं, तो मिट्टी सूखने तक पानी न दें। बोनस 3 कॉमन मिस्टेक्स जो मोगरा को नुकसान पहुंचाती हैं। मिस्टेक 1, बहुत गहरे गमले में लगाना। मोगरा की जड़ें ज्यादा गहराई पसंद नहीं करती। 8 से 10 इंच का चौड़ा लेकिन मध्यम गहरा गमला चुनें। मिस्टेक 2, रोजाना पानी देना। पौधे को सिर्फ तभी पानी दे जब ऊपरी 1 इंच मिट्टी सूख जाए, ज्यादा नमी से जड़ें सड़ जाती हैं। मिस्टेक 3, लगातार जगह बदलना। अगर आप हर कुछ दिन में गमले को यहाँ वहाँ रखते हैं तो पौधा शौक में आ सकता है। उसे एक तय जगह पर रखें जहाँ दिन में 4-6 घंटे धूप मिले। अगर आपने मोगरा की सही देखभाल की तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब आपके गमले से घर भर जाएगा खुशबू से और लोग पूछेंगे ये नर्सरी से लाए हो या कहीं से स्पेशल पौधा। अब बारी आपकी है, अपने मोगरा पौधे को फूलों से भर दीजिए। और अगर यह गाइड पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और गार्डनिंग वीडियो में। तब तक के लिए हरियाली से प्यार कीजिए और मुस्कुराइए। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, सोनिकास लविंग गार्डन को और भी प्यारा बनाते रहिए।